बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के षष्ठ अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भगवान भाष्यकार ब्रह्म के नास्तित्व पक्ष का खंडन करते हुए अस्तित्व पक्ष को स्थापित कर रहे हैं। अथा तो अनुप्रश्ना इत्यादि से ब्रह्म नहीं है या है, यह प्रश्न किया गया था। चेत शब्द के सामर्थ्य से, मंत्र में जो चेत शब्द आया है उसके सामर्थ्य से यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि पहले ब्रह्म है नहीं है या है। नहीं होगा तो फिर अविद्वान के द्वारा या विद्वान के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। तो यदि ब्रह्म रहेगा तो फिर दूसरा प्रश्न होगा कि अविद्वान उसे प्राप्त करता है कि नहीं करता है। और तीसरा प्रश्न होगा अविद्वान के तरह क्या विद्वान को भी अमुम लोकनम शब्दित परमात्मा की अप्राप्ति ही रहती है या परमात्मा प्राप्त होता है। तो अस्तित्व पक्ष को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म को जगत कारण के रूप में सो अकामयत इत्यादि उत्तर ग्रंथ के द्वारा बताया गया है। मूल में उसकी व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ये बता चुके हैं कि कामना यद्यपि विकार रूप होने के कारण ब्रह्म का स्वरूपभूत धर्म नहीं है, अपितु ब्रह्म की जो उपाधि है माया शब्दित उसका परिणाम है और उपहित ब्रह्म में उसका अध्यारोप होता है। जैसे अज्ञानी की उपाधि अंतःकरण की कामना का आरोप अज्ञानी अपने में करके मान लेता है कि मैं इस इच्छा वाला हूँ। ऐसे ब्रह्म की उपाधि में हुआ जो बहुभवन विषयक परिणाम विशेष, उस परिणाम विशेष को कहा गया सो अकामयत, इसमें कमुकांतो धातु के अर्थ के रूप में, इच्छा के रूप में, कांति है इच्छा। और वो बहुभवन आत्मा का औपाधिक होने से समस्त अवस्था में अद्वैत
बना ही रहता है। नाम रूप की दो अवस्थाएं हैं, अभिव्यक्त अवस्था, अनभिव्यक्त अवस्था। तो नाम रूप की अनभिव्यक्त अवस्था में भी और नाम रूप की अभिव्यक्त अवस्था में भी अद्वैत की किसी प्रकार से हानि नहीं होती है, अद्वैत बना रहता है। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले ये कहा गया कि निरवय जो ब्रह्म है उसमें औपाधिक नाम रूप का व्याकरण ही बहुभवन है, इससे अन्यथा बहुभवन निरवय ब्रह्म का संभव नहीं हो सकता। और ये जो माया है वह सांख्यों के प्रधान के तरह स्वतंत्र सत्तावती न होने से अद्वैत की हानि भी नहीं होती। तो जब माया ही स्वतंत्र नहीं है तो माया का परिणाम कामना भी स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं होगी, अपितु अध्यारोपित होगी ब्रह्म में। और अध्यारोपित जो ब्रह्म है, ब्रह्म में अध्यारोपित जो नाम रूप है ब्रह्म है अधिष्ठान। अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यस्त का कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अध्यस्त को आत्मलाभ होता है अधिष्ठान से ही। इसलिए अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहे गए ब्रह्म से ही आत्मलाभ प्राप्त करने वाला दोनों अवस्थास्थ नाम रूप ब्रह्मात्मक ही है, यानी ब्रह्म से ही आत्मवान है, सत्ता स्फूर्ति पा रहा है। क्योंकि ब्रह्म का प्रत्याख्यान होने पर नाम रूप कोई रहता ही नहीं है। जैसे स्थूल अग्नि के विषय में कहा गया छांदोग्य में, अपागात अग्नेः अग्नित्वम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। ऐसे ब्रह्म का विवर्त कार्य रूप ये सारा जो जगत है, यह उसके कारणभूत माया के ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा निवृत्त होने पर निवृत्त होता है, तब भी ब्रह्म रहता है। और लेकिन जगत के न होने पर भी ब्रह्म जैसे रह रहा है, ऐसे ब्रह्म के न रहने पर जगत नहीं रह सकता। इसलिए माना जाता है ब्रह्म को जगत से अतिरिक्त, लेकिन जगत को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं माना जाता। ये चर्चा हम लोग ते तत्प्रत्याख्याने नस्त एव इति तदात्मके उच्यते यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से कर चुके हैं। ताभ्याम च उपाधिभ्याम इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। न केवलम ब्रह्मणो बहुरूपत्वम मायोपाधिकम सर्वव्यवहारास्पदत्वंच इत्याह ताभ्याम इति। केवल बहुभवन ही मायारूप उपाधि के कारण ब्रह्म का हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुभवन तो मायोपाधिक है ही है, साथ में सर्व व्यवहारास्पद जो ब्रह्म हो रहा है
वह सर्वव्यवहारास्पदत्व ब्रह्म में सर्वव्यवहारास्पदत्व भी मायोपाधिक ही है। इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं ताभ्यांच उपाधिभ्याम इत्यादि वाक्य से। इसलिए भाष्य में है ताभ्यांच उपाधिभ्याम ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्वव्यवहार भाग ब्रह्म। तो ब्रह्म ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्वव्यवहार भाग, ये प्रतिज्ञा है। व्यवहार भाग कहते हैं व्यवहारास्पद को। तो ब्रह्म सर्वसंव्यवहारास्पद है। उसमें सर्वसंव्यवहार को दिखाने के लिए कुछ शब्द तथा उनके अर्थ को बता करके फिर आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। जैसे ज्ञात्री शब्द है ज्ञाता, और उसका अर्थ है जानने वाला, प्रमाता। तो ज्ञाता ये शब्द तथा ज्ञाता शब्द का जो अर्थ है, लोक में व्यवहार होता है कि घट का ज्ञाता देवदत्त है, या स्वयं घट को देख रहा है तो घट ज्ञानवान अहम, घटो अहम जानामि। ये जो व्यवहार हो रहा है स्वयं में घट विषयक ज्ञातृत्व का। और ज्ञेय है घट, तो ज्ञेय शब्द तथा ज्ञेय शब्द का अर्थभूत कम्बुगुरुवादिमान आकृति वाला जो घट, वो हो गया ज्ञेय शब्दार्थ, और ज्ञेय शब्द हुआ उसका अभिधान। तो ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि, इसमें शब्द और अर्थ से लिया गया अभिधान अभिधेय को। तो ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय आदि शब्द तथा उनके अभिधेय, और आदि शब्द से बाकी शब्द और उनके अभिधेय को लीजिए। ये सारा जो संव्यवहार हो रहा है, यानी शब्द प्रयोग हो रहा है, उसका आस्पद यानी विषय ब्रह्म ही बन रहा है। तो सर्वव्यवहारास्पदत्व भी ब्रह्म में ही है। जो लौकिक प्रमाता है, प्रमेय है और प्रमा है, ये भी तो ब्रह्म में ही अध्यस्त है ना। लौकिक प्रमाता का वाचक शब्द और लौकिक प्रमाता, लौकिक प्रमेय का वाचक शब्द और उसका अर्थभूत लौकिक प्रमेय, लौकिक प्रमा का वाचक शब्द और उसका अर्थभूत जो ज्ञान, ये सब के सब ब्रह्म के ही विवर्त होने से इनका भी नाम और रूप में ही अंतर्भाव होगा ना। तो जब सारा का सारा नाम रूप ब्रह्म से अतिरिक्त ही नहीं, ब्रह्म से ही आत्मलाभ करता है, ब्रह्म से ही आत्मवान है, तो नाम रूप विशेष जो ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि व्यवहार है, व्यवहार का विषय है, वो भी ब्रह्म ही होगा, व्यवहारास्पद। इनमें होगा जब व्यवहारास्पद पदार्थों में बताया, यद्यपि ब्रह्म अव्यवहार्य है और उसे सर्व व्यवहारास्पद यानी व्यवहार का विषय बताया जा रहा है, तो बाध समानाधिकरण को लेकर के इनका जो मायिक रूप है उसका बाध करके
जो अधिष्ठान स्वरूप है उस रूप से वो ब्रह्म ही है, ये कहा जा रहा है। ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता वाले नहीं है। आगे हैं भाष्य में ही स आत्मा एवं कामः सन तपो अतप्यत सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति। फिर आगे वाला वाक्य, यहाँ तक के वाक्य की चर्चा भाष्य में हो गई कि आत्मा का बहुभवन मायोपाधिक है, नाम रूपाभ्याम, ताभ्याम नाम रूपाभ्याम, इसको लेना है। जो नाम रूप ब्रह्म से आत्मवान है, उन्हीं नाम रूपों को लेकर के ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थ सर्व व्यवहारास्पदत्व ब्रह्म में आ रहा है। यदि नाम रूप को हटाया जाए, ज्ञाता ज्ञान शब्दादि को हटाया जाए और उनका जो वाच्यार्थ है प्रमातादि उनको हटाया जाए, तो भी ब्रह्म रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेंगे, व्यवहार नहीं रहेगा, व्यवहारास्पद भी नहीं रहेगा। इसलिए माना जाएगा सर्व व्यवहारास्पद भी वस्तुएं ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म के बिना इनका अस्तित्व सिद्ध न होने से। तो सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, ये जो मूल में वाक्य हैं, इतने की व्याख्या भाष्य में हो गई। दूसरा वाक्य आता है स तपो अतप्यत। इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो स तपो अतप्यत, इस वाक्य में भी स ये सर्वनाम है ना, तो ये सर्वनाम भी परामर्शक होगा सो अकामयत, इस वाक्य में प्रयुक्त स शब्द जिसका परामर्शक है उसी का। लेकिन साथ में एक और विशेषता जुड़ेगी, बहुभवन विषयक कामना वाला परमात्मा, ये स शब्द का अर्थ निकलेगा। तो इसलिए आगे कहते हैं कि स आत्मा एवं कामस्सन। तो स इस शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा। आत्मा कौन सा? आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि उपक्रम वाक्य में वो तो ऐतरेय का है। और ये तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वाक्य में आकाश आदि के कारण के रूप में बताया गया आत्मा, उसका परामर्शक स शब्द है। और पूर्व वाक्य ने जो उसमें विशेषता बताई एवं कामत्व, तो एवं कामत्व में एवं शब्द का अर्थ निकलेगा बहुभवन। तो बहुभवन विषयक कामना करके सन का अर्थ निकलेगा कामना वाला हो करके। क्या किया? तो तपो अतप्यत, उस आत्मा ने तप किया। तो यहाँ तप शब्द का अर्थ है पर्यालोचन, चिंतन। चिंतन का विषय क्या रहेगा? अपनी बहुभवन विषयक कामना को साकार करने के लिए सृज्यमान जो जगत है, जिस जगत की रचना करनी है, यानी नाम रूप अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न जगत को अभिव्यक्त करना है, यही सृष्टि है, अभिव्यक्ति ही। तो अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न जगत के सर्जन
को करना है तो सृज्यमान हो जाएगा जगत। उस सृज्यमान जगत विषयक चिंतन किया, पर्यालोचन किया कि कैसे जगत का सर्जन करना है, ये चिंतन। तो आत्मा वा तो स आत्मा एवं काम सन तपो अतप्यत। और आगे कहते हैं तप इति ज्ञानम उच्यते। तो स तपो अतप्यत इस वाक्यस्थ तप शब्द ज्ञान का वाचक है, इसलिए तप किया का अर्थ निकलेगा पर्यालोचन किया। तप शब्द का अर्थ ज्ञान कैसे हुआ? तो मुंडक श्रुति के अनुरोध से तप शब्द का अर्थ ज्ञान किया जा रहा है। मुंडक श्रुति बताते हैं यस्य ज्ञानमयम तपः इति श्रुत्यंतरात्। तो श्रुत्यंतर है मुंडक उपनिषद, ये तो तैत्तिरीय उपनिषद है यजुर्वेद की, मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद श्रुति के अनुरोध से तप शब्द का अर्थ ज्ञान निकला, क्योंकि वहाँ पर कहा कि यस्य परमात्मनः ज्ञानमयम तपः। तो ज्ञान रूप ही तप है परमात्मा का। अलग से कोई खाना पीना छोड़ करके एक पैर के अंगूठे में खड़ा रह करके लंबे समय तक तपस्या करना, या हाथ ऊपर उठाया है तो 12 साल का संकल्प लेकर के हाथ ऊपर ही उठा करके रख लें। कहीं खड़े सूर्य होते 12 साल खड़े ही खड़े रहते हैं। ऐसी तपस्या परमेश्वर ने नहीं की, ज्ञान रूप तपस्या, वो शारीर तप है। हाँ क्या? सहज तप है। हाँ शारीर तप है। हाँ तो उससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है, कष्ट सहन करने का अभ्यास होता है, तितिक्षा बढ़ जाती है। साधन चतुष्टय संपत्ति में जो षट संपत्ति अलग है ना, तो उसमें शम दम के बाद में उपरति तितिक्षा आती है ना। तो तितिक्षा के लिए ये करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बैठ जाए और मच्छर भी आकर के कहीं बैठ जाए तो तुरंत हाथ उठ करके उनके ऊपर गिर जाए, तो ये तितिक्षा थोड़ी मानी जाती है। तो इति श्रुत्यंतरात् यस्य ज्ञानमयम तपः इति श्रुत्यंतरात्। और एक हेतु बताते हैं कि यहाँ पर तप शब्द का दूसरा अर्थ संभव भी नहीं है, इसलिए और एक हेतु बता रहे हैं कि आप्त कामत्वाच्च इतरस्य असंभव एव तपसः। तपस के साथ इतरस्य शब्द का अन्वय होगा, तो इतरस्य तपसः असंभव एव, ये अर्थ निकलेगा। तो जो इतर तप हैं, तो इतर तप हुआ शारीर तप, और वह असंभव है। क्यों? कि कोई न कोई प्रयोजन प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए कष्ट सहन करना रूप तप किया जाता है। तो परमात्मा को तो कोई प्राप्तव्य अर्थ है ही नहीं, अप्राप्त जिसे प्राप्त करना हो। आप्त काम है परमेश्वर तो आप्त काम होने के कारण भी इतर तप, यहाँ तप शब्द का अर्थ संभव नहीं है।
आगे कहते हैं कि तत्तपो अतप्यत, यानी तप्तवान। अतप्यत लंग लकार है, भूतकाल में होता है, उसका पर्यायवाचक तवतु प्रत्यांत उसी धातु को बता करके किया। तप्तवान, उस परमात्मा ने वह तप किया, यानी सृज्यमान जगत विषयक चिंतन रूप तप किया, पर्यालोचन किया। और फिर आगे कहते हैं, ये शब्दार्थ बता करके भावार्थ बताया जा रहा है कि सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम आलोचनाम अकरोत आत्मा इत्यर्थ। स शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा, और सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम आलोचनाम, तो सृज्यमान जो जगत है, तो सृज्यमान जगत की रचनादि विषयक आलोचना। आलोचना का अर्थ निंदा कहीं कहीं होता है किसी भाषा में, लेकिन यहाँ निंदा नहीं, विमर्श, विचार विमर्श, ये आलोचना है। तो आलोचनाम अकरोत यानी विमर्श किया, परमात्मा ने चिंतन किया। और ऐसा करके फिर क्या किया, तो स तपो अतप्यते, इस वाक्य का अर्थ हो गया। अब स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, ये वाक्य आता है ना, उसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार कि स एवं आलोच्य, तो स एवं आलोच्य तपः तप्त्वा, तपः तप्त्वा का अर्थ हुआ एवं आलोच्य, वो व्याख्या पद है तपः तप्त्वा, और उसका व्याख्यान है एवं आलोच्य। क्या किया फिर, तो कहते प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदम सर्वं जगत देशतः कालतो नामना रूपेण च यथानुभवम सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थे अनुभूयमानम असृजत, यानी सृष्टमान। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, इस वाक्य का अर्थ है कि सृज्यमान, ये नहीं, स एवं आलोच्य यानी तपस्तप्त्वा। तपस्तप्त्वा का अर्थ है इस प्रकार की पर्यालोचना करके। फिर जो जगत है ये तो विलक्षण है ना, तो विलक्षण विलक्षण जगत को बनाने वाला जो परमेश्वर 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में कोई उत्कृष्ट, कोई निकृष्ट, कोई मध्यम कार्यक्रम संघात बनाए किसने, परमेश्वर ने। तो जिस जीव के लिए उत्कृष्ट बनाए कार्यक्रम संघात, मानना होगा उस जीव के प्रति परमात्मा का राग है, स्नेह है। और जिसके लिए निकृष्टतम शरीर बनाया उसके प्रति द्वेष है। तो जीव में भी राग द्वेष होते हैं, इसलिए संसारी है जीव। और परमात्मा भी ऐसा राग द्वेष वशात यदि विषम सृष्टि बनाएगा तो संसारी ही हो जाएगा। तो ब्रह्म में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष न आ जाए,
इसके लिए कहा गया कि प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम, ये जगत विषम जरूर है, विलक्षण है, उत्कृष्ट निकृष्टता से भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदम सर्वम, तो प्राणियों के जो कर्म हैं, सृजमान प्राणियों के पूर्वकल्पीय जो कर्म है, पूर्वकल्प के हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने से जब जगत का महाप्रलय हो रहा था, उस समय प्रत्येक जीव का पूर्वकल्पीय अंतिम शरीर छूटते समय प्रारब्ध का भावी कल्प में निष्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं उनका कर्म तो शेष रहता ही है ना। तो शरीर छूटते समय ही कर्म के 2 अंश बन जाते, प्रारब्ध और संचित। ये पूर्वकल्प में ही बने थे। तो जिन जिन प्राणियों का जो जैसा जैसा प्रारब्ध पुण्यात्मक पापात्मक या उभयात्मक फलोन्मुख होता है, तो वह कर्म बन जाता है निमित्त, किसमें? जगत के वैषम्य में, उत्कृष्ट निकृष्ट कार्यक्रम संघातों के निष्पत्ति में परमात्मा का राग द्वेष कारण नहीं है। परमात्मा में राग द्वेष है ही नहीं। परमात्मा तो पानी के तरह है, जैसे किसान खेत में पानी देता है एक ही ट्यूबवेल का, लेकिन अलग अलग क्यारियों में अलग अलग वो बीज बोता है। तो पानी के बिना कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता था। पानी ने ही बीज को अंकुरित किया, लेकिन बीज की अपनी एक असाधारण शक्ति है। वह सब बीज सभी क्यारियों में एक जैसे अंकुरित नहीं होंगे, आगे पल्लवित पुष्पित फलित एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ये जो अंकुर में, पत्तों में, फूल में और फल में वैषम्य हुआ, उस वैषम्य का निमित्त पानी नहीं है, अपितु बीजगत असाधारण शक्ति है। ऐसे पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो पूर्वकल्प का अंतिम शरीर छूटते समय निष्पन्न हुआ प्रारब्ध है, उसी प्रारब्ध को निमित्त बना करके, इसलिए कहा प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम। क्या? सबसे पहले का जो कल्प है उसमें वो हो गया ना। सबसे पहले का कल्प कौन सा है? सबसे पहले का कोई नहीं है, वो अनादि है, चक्र चलता है। संसार अनादि है। ये कहोगे कि सबसे पहले जो मुर्गी थी उसने जो अंडा दिया उससे दूसरी मुर्गी बनी, तो सबसे पहले वाली मुर्गी बिना अंडे की हुई क्या? तो जैसे ऐसे बीज अंकुर कहो तो पूर्व वृक्ष से बना बीज उत्तर वृक्ष का कारण, उससे फिर उत्तर वृक्ष, और ये अनादि है। संसार भी अनादि है प्रवाह रूप से, उसका कहीं प्रारंभ नहीं है कि यहीं इससे पहले कल्प था ही नहीं। बहु बना
बहु बना ही नहीं है। मांडुक्य कारिका बहन करके पढ़ करके आया है ना, मांडुक्य कारिका पढ़ी कि नहीं? तो उसमें तो कहा कि सृष्टि हुई नहीं, हो रही है वो माइक है। तो माइक सृष्टि में कहीं यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं कहा जाता। स्वप्न कैसे प्रारंभ हुआ इसका कोई ये है क्या? माइक सृष्टि है। माइक सृष्टि में यही कहा जाता है कि पूर्व कल्प में किए हुए कर्म उत्तर उत्तर कल्प के प्रति कारण बन रहे हैं, इसलिए प्रवाह रूप से अनादि जगत है। इसको अनादि कह करके टाला जाता है। ये यहीं से यही सर्वप्रथम कल्प है, उससे पहले कोई कल्प नहीं था का मतलब फिर कल्प का प्राग अभाव मानना पड़ेगा। ऐसा प्राग अभाव कभी होता ही नहीं है। अनादि इसलिए तो अनादि कहा जाता है। जिसका प्राग अभाव नहीं है लेकिन ध्वंसाभाव हो जाता है बाद में। ध्वंसाभाव कब होता है? ज्ञान से। आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जगत अनादि शांत है, लेकिन जगत में अनादिता है प्रवाह रूप से। व्यक्ति रूप से तो शादी है, उत्पन्न होता है। व्यक्ति और प्रवाह में थोड़ा अंतर होता है। तो जगत व्यक्ति रूप से शादी है, प्रवाह रूप से अनादि है। माया व्यक्ति रूप से अनादि है, माया यानी प्रकृति, और शांत है। ब्रह्म व्यक्ति रूप से ही अनादि अनंत है। ऐसे तीन प्रकार होते हैं। ब्रह्म अनादि अनंत है, माया अनादि शांत है, और जगत व्यक्ति रूप से शादी शांत है और प्रवाह रूप से अनादि है, अनादि शांत है। फिर वो प्रवाह रुक जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर। माइक है का मतलब ये माया है तो जगत भी है। तो माया अनादि है ना, इसलिए उसका कार्य भी अनादि है। तो प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम, तो पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो प्रारब्ध कर्म और आदि शब्द से और निमित्त ले लेना, देश काल वस्तु आदि, तो इनको लेकर के क्या हो जाता है? ओ निमित्तानुरूपम इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत परमात्मा बनाते हैं, जगत का सर्जन करते हैं। तो बीच में आया कि देशतः कालतः नामना रूपेण च यथानुभवम, तो देश विशेष में, काल विशेष में और नाम विशेष तथा रूप विशेष से जगत को परमात्मा बनाते हैं। ये अर्थ निकलेगा। जैसा अनुभव जिस वस्तु का हो रहा है वैसा ही निमित्त उस वस्तु के सर्जन में पा करके बनाते हैं ईश्वर। तो नामना रूपेण से यथानुभवं सर्वे प्राणी भी सर्वावस्थे अनुभूयमानम असृजत, यानी सृष्टवान उत्पन्न किया। अब जगत बना, यानी 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात बने। आगे आता है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, जगत का सर्जन करके परमेश्वर ने क्या किया? तो जगत अपने द्वारा सृष्ट जगत में प्रवेश किया, ये दिखाना है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत से, अनुप्राविशत के कर्ता के रूप में स का अनुवर्तन ले आना कि स
तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। और तत् और तदेव में तत्शब्द दो है ना, दो तत्शब्द परामर्शक हैं सृष्ट जगत के। तो तत्सृष्ट्वा ने उस जगत को बना करके, विलक्षण जगत को बना करके, तदेव यानी उसी विलक्षण जगत में कार्यक्रम संघात में सप्राविशत, उस परमात्मा ने प्रवेश किया। ये दिखाना है। और यद्यपि परमात्मा का प्रवेश अनिर्वचनीय है और उस परमात्मा के प्रवेश में अनिर्वचनीयता दिखा करके ये दिखाना है कि परमेश्वर में कारणत्व, परमेश्वर का ही फिर अपने द्वारा सृष्ट कार्य में प्रवेश, ये सब दिखाने का उद्देश्य ये है कि उपक्रम में जो कहा गया है सूत्र वाक्य में, सूत्र वाक्य क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार पर प्राप्ति का निमित्त है। और पर प्राप्ति है अनादि आवरण की निवृत्ति। अनादि आवरण की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ने भी यही कहा। और इसी ब्रह्मविद आपनोति परम की व्याख्या पूरी ब्रह्मानंद वल्ली है ना, ये वहाँ पर शुरू में कहा था। और यदि सर्जक हो जाएगा परमात्मा और प्रवेश करता हो जाएगा कोई परमात्मा से अलग, तो फिर प्रवेश करने वाला हो जाएगा शरीर में आत्मा, जीवात्मा, और सर्जन करने वाला हो जाएगा परमात्मा। और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों का एकत्व नहीं बन पाएगा। ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो ब्रह्मानंद वल्ली का तात्पर्य विषय है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसके लिए प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस श्रुति वाक्य के द्वारा परमात्मा का ही बताया जा रहा है। इस प्रकार ये टीकाकार तो कहेंगे बाद में, पहले थोड़ा भाष्य वाक्य है, इसे देखिए कि यद इदं किंच, यानी यद किंच इदम अविशिष्टम, अविशिष्टम यानी सामान्य रूप से सारा जगत, जो कोई भी है, तद इदम सृष्ट जगत सृष्ट्वा किम अकरोत इति उच्यते। तो परमात्मा ने जगत को बना करके क्या किया? तो क्या किया इसका उत्तर दे रहे हैं। जगत बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया इसका उत्तर दिया जाता है कि तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत, वो जो परमेश्वर के द्वारा सृष्ट जगत है उसी में परमेश्वर ने प्रवेश कर लिया। अनुप्राविशत यानी प्रवेश कर लिया। अब ये तत्र एतत् चिन्त्यम कथम अनुप्राविशद इति, परमात्मा के अनुप्रवेश का प्रकार विषयक चिंतन किया जा रहा है। तत्र एतत् चिन्त्यते इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका भी है। ये सब हम लोग देखेंगे 2 दिन बाद। कल अवकाश है, यानी परसों अवकाश है, कल पूर्णिमा है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।